जब सती जी चली गई थी, सती जी नहीं थी, पत्नी नहीं थी, तब तुलसीदास जी लिखते हैं, जपहि सदा रघुनायक नाम, जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण ग्राम। और जब पता चला कि विवाह होना है, प्रसन्नता है, तो क्या करते हैं, मन थिर कर तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्यान। भगवान का ध्यान करने लगे। शंकर जी सिखाते हैं कि हम चाहे दुख में हो चाहे सुख में, अनुकूलता में हो चाहे प्रतिकूलता में, हमेशा समान रहो और भगवान का स्मरण करते रहो। कुछ लोग दुख में तो करते हैं, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोय, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का ही हो। एक व्यक्ति कह रहा था कि जो दुख में सुमिरन करे सो सुख का ही हो। तो इसीलिए हर स्थिति में हम अनुकूलता में प्रतिकूलता में समान रहें। और एक बात और है कि जो व्यक्ति अनुकूलता में और प्रतिकूलता दोनों स्थितियों में समान है, बस वही साक्षात संत के वेश में है। संत वही है। समसिद्धाव सिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। ये श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि समत्वम योग उच्यते, समान स्थिति, निंदा स्तुति उभय सम, ममता मम पद कंज। जिसके लिए निंदा और स्तुति, दुख सुख ये समान हो जाए। आप देखो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सुखी रहा जा सकता है। ये संत लोग हमें सिखाते हैं। एक बार की बात, 3 संत हैं, बड़े प्रसिद्ध हैं। एक संत का नाम श्री नामदेव जी, एक संत श्री नरसी जी और एक संत श्री तुकाराम जी। श्री नामदेव जी की पत्नी पूरी अनुकूल, जैसा पति कहते वैसा ही करती। आप तो नामदेव जी ने कहा, वाह प्रभु क्या पत्नी दी है। सारे जो धार्मिक कार्य हैं वो सुव्यवस्थित रूप से हो रहे हैं, कोई कठिनाई नहीं है। ये भी धार्मिक कार्यों में मदद करती है तो सहयोग भी हो जाता है। आपके पूजन में कोई व्यवधान नहीं होता। नामदेव जी प्रसन्न हैं। नामदेव जी की पत्नी पूरी अनुकूल, और नरसी जी की तो पत्नी मर गई तो वे बड़े प्रसन्न हो गए। बोले वाह प्रभु, इसे उठा लिया, अपने पास बुला लिया, बीमार रहती थी, इसकी देखभाल करनी पड़ती थी, अब आप में मन लगेगा। नरसी जी की पत्नी मर गई सो वे प्रसन्न, नामदेव जी की पत्नी पूरी अनुकूल सो वे प्रसन्न, और तुकाराम जी की पत्नी पूरी प्रतिकूल, जैसा पति कहता वैसा करती ही नहीं, पूरी प्रतिकूल। उसका नाम ही था रखूबाई। वो रखूबाई क्या, रूखी ही बाई थी। एक बार की बात, तुकाराम जी को कुछ गन्ने दिए, वो कहा कि जाओ इन्हें बेचाओ बाजार में। बड़ी खड़ूस थी, बाजार में बेचो। तुकाराम जी गए बाजार में, 4-5 छोटे छोटे बालक मिल गए, बांट दिया। जय हो बाल गोपाल भगवान, जय हो बाल गोपाल भगवान। एक गन्ना बचा था, घर ले आए। पत्नी ने देखा, अरे सब बिक गए, एक बचा है। तो नामदेव जी ने, ये तुकाराम जी ने कहा, नहीं नहीं सब नहीं बिके, वो रास्ते में बाल गोपाल मिल गए थे तो उन्हें बांट दिए। इसने जो सुना कि बांट दिए मतलब क्या, एक बचा है। तुकाराम जी बोले, तो उसने कहा एक ही काय को ले आए। उसने वो एक गन्ना पकड़ा और तुकाराम जी की पीठ पर अच्छा बजा दिया, और तुकाराम जी की पीठ पे डंडा इतना जोर से पड़ा 2 टुकड़े हो गए गन्ने के। तुकाराम जी मुस्कुरा रहे थे। वो बोली, मुस्कुरा क्यों रहे हो? तो कहा, हम तो भगवान का धन्यवाद दे रहे हैं कि वाह प्रभु क्या पत्नी दी है, कितनी समझदार पत्नी दी है। कैसे? तुमने ये सोचा होगा कि हम तुम 2 गन्ना एक, अब तुमने तो 2 टुकड़े कर दिए, अब एक तुम चूसो एक हम चूसते हैं। बोलो। एक बार की बात, तुकाराम भजन कर रहे थे, जमात आ गई घर के बाहर
और उन्होंने क्या, वो तो विट्ठल 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 कीर्तन करे। यहाँ पर पत्नी निकली घड़ा लेकर, करे तुम निठल्लो यहीं पर बैठ जाते हो ना, तो तुम्हें कुछ काम है ना इन्हें काम करने देते हो। बोली मैं जल भर कर लाती हूँ कुएं से, तब तक उठ जाना, यहाँ मत मिलना। वो गई, ये लोग भी घबरा गए, क्या किया जाए। तुकाराम जी बोले बैठो, हो तो कहती रहती तुम बैठो, तुम्हें क्या, तुम तो कीर्तन करो। अब इन्होंने अपना कीर्तन जारी रखा, वो बंद नहीं किया, वो विट्ठल 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 करें, तब तक वहां से पत्नी आई। घड़ा भरा था जल से, और पत्नी जो सामने, उसने देखा कि अभी भी कीर्तन बंद नहीं हुआ, तो घड़ा लाई और तुकाराम जी के सिर पे वो घड़ा पटक दिया। और जैसे ही घड़ा पटका सब लोग घबरा गए, उठ गए, अरे तुकाराम जी आप ठीक हैं कि नहीं। तुकाराम जी मुस्कुरा रहे थे। किसी ने कहा मुस्कुरा क्यों रहे हो। तुकाराम जी ने कहा कि लोग कहते हैं कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है, लेकिन हमारी पत्नी तो ऐसी भी है कि गरजती है और बरसती भी है। पहले आई गरज गई, अब आई बरस गई। ये संत हैं, दुख में भी वही स्थिति, सुख में भी वही स्थिति, यही समत्वम योग उच्यते। ये जो समान स्थिति है ये हमारी रहे, ऐसा भगवत गीता में बहुत बार भगवान ने उपदेश दिया है कि समान स्थिति रहे। शंकर जी की वही स्थिति है। जब सती जी चली गई थी तब भी जहां तहां सुनहि राम गुण ग्रामा, और अब भी लगे करन रघुनायक ध्याना। अब शंकर जी की समाधि का फायदा दो लोगों को मिल रहा था। किसे? एक तो स्वयं शंकर जी को, तो दूसरे तारकासुर को। तारकासुर को क्यों? उसने शंकर जी से वरदान मांगा था कि मेरी मृत्यु आपके पुत्र से होए। तारकासुर ये सोच रहा था कि पुत्र तो तब हो जब विवाह हो, विवाह तब हो जब समाधि खुले। सो वो सोचता लगी रहे समाधि सो अच्छा। अब देवता चिंतित है कि तारकासुर को मारना है, तो वो शंकर जी के पुत्र से ही मृत्यु होगी तारकासुर की, तो शंकर जी को जगाया जाए। लेकिन का शंकर जी को जगाने की हिम्मत कौन करे। तो कामदेव से कहा, कामदेव आओ, शंकर जी की समाधि भंग करनी है। कामदेव चरणों में गिर गया, हमें मत भेजो। इंद्र ने कहा ऐसी क्या बात है मित्र, मैं तुम्हें जाते हुए देखना चाहता हूँ। कामदेव ने कहा ठीक है, जाते हुए देख लोगे, लौट के आते हुए नहीं देख पाओगे। इंद्र ने कहा मैं आदेश देता हूं, जाओ। कामदेव गया, सौरभ पल्लव मदन विलोका, और आम के पत्तों में छिपकर शंकर जी पर बाण चलाया। शंकर जी ने समाधि खोली और जैसे ही तीसरा नेत्र खोला, भयउ कोप कोप हुआ, कंप्यू त्रैलोका, तीनों लोक कांप गए। जब शिव तीसरा नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरी छारा। कामदेव जलकर राख हो गया। देवता आए, शंकर जी की प्रार्थना करने लगे। गंगा शीश अर्धंग शीश सदा विराजत कैलासी, बैठे हैं शिव, बैठे हैं शिव अविनाशी, बैठे शिव शीश गंग अर रंग अर आ
प्रार्थना की, थोड़ी प्रशंसा में भगवान शिव प्रसन्न हो गए। भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। अब देवता आपस में चर्चा कर रहे थे, ब्रह्मा जी आगे हैं, शंकर जी अभी अभी कामदेव को जलाए हैं, सभी देवता डर रहे थे। शंकर जी ने कहा कि कहो देवता, तुम लोग डर क्यों रहे हो, कहो क्या चाहते हो। अब देवता आपस में बात करें, कुछ कहे नहीं। शंकर जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि लोग क्या कहना चाहते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा ये पूछ रहे हैं कि आप प्रसन्न तो हो। शंकर जी ने कहा हम तो प्रसन्न हैं। बोले कृपा सिंधु वृष केतु। भगवान ने कहा तुम निडर होकर बोलो, कहो अमर। अमर संबोधन का प्रयोग किया। अमर क्यों? मानो भगवान शिव कहना चाहते हो कि तुम लोग तो अमर हो, डर क्यों रहे हो, कहो अमर। आए कहीं हेतु, आने का प्रयोजन क्या है, कहो अमर आए कहीं हेतु। देवताओं ने कहा हाथ जोड़कर कि प्रभु आप कह रहे हैं कि हम अमर हैं तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रभु जो मर गए अभी अभी कामदेव, वे भी तो अमर ही थे, लेकिन बाकी सब तो देव हैं, लेकिन जो अमर को भी मार दे वो महादेव।